आप गृहस्थ जीवन आपने क्यों नहीं अपनाया, जबकि आप इतने देखने में इतने सुंदर हैं, पढ़े लिखे हैं, और फिर आपने एकदम अध्यात्म की ओर क्यों गए, आप सन्यासी की तरफ क्यों गए? रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि हुई वही जो राम रच राखा, खो के तर्क बढ़ावे शाखा। ये चौपाई हम पर बिल्कुल चरितार्थ हुई है। हमारे जीवन में एकदम ऐसा बदलाव आया कि हमने कभी सपने में नहीं सोचा था होगा, न हमारे माता पिता ने सोचा, और इस रास्ते पे चल पड़े। पता नहीं प्रभु ने प्रेरणा दी और सब कुछ अचानक ही हुआ। आपके दरबार में दंदरुआ स्थान के नाम से जाना जाता है, तो आपने दंदरुआ स्थान किस तरीके से आपने? हमने जो मकान लिया था ग्वालियर शिवाजी नगर में, अचानक प्रभु हनुमान जी की कृपा हुई। 3 महीने बाद उनका दरबार लगने लगा, मंगलवार शनिवार को, और फिर हनुमान जी की स्थापना भी हुई और सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। और एक विचित्र बात है, आश्चर्यजनक वाली बात है कि घर में हनुमान जी की स्थापना कराना, उनकी पूजा पाठ करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अमितानंद महाराज जी, आपके दरबार में कई चमत्कार देखे में माने जाते हैं, और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आपके यहाँ दरबार में आ रहे हैं, तो किस तरीके के चमत्कार होते हैं, किस तरीके की मनोकामना लोगों की पूर्ण हो रही है इस समय? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। हमारे जीवन में जैसे आपने पहले प्रश्न किया था कि ये जो जीवन में बदलाव आया, तो जब प्रभु का साक्षात्कार हुआ तो प्रभु से हमने एक ही वचन लिया था कि प्रभु, हम तो इस लायक नहीं थे कि आपकी इस आध्यात्मिक क्षेत्र में आए, लेकिन प्रभु अब आप आ ही गए हैं, आपकी कृपा हुई है, तो बस यहाँ से दरबार में कोई भी आए तो वो खाली न जाए, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। और हमारे यहाँ कहते भी हैं लोग कि हमारे दरबार एक लास्ट स्टेशन है, जैसे रेलगाड़ी होती है, वो एक स्टेशन लास्ट, उसके आगे नहीं जाती, रेल की पट्टी खत्म हो, वो हमारे यहाँ है। सब लोग जहाँ से परेशान हो जाते हैं, सब जगह से पर अपने दरबार में आते हैं, और प्रभु की कृपा से आगे भी सबकी मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा प्रभु का विश्वास है, आस्था है। आपने हनुमान हुआ या नहीं, जिंदगी क्या है, इंसान को किस तरीके से जीना चाहिए, किस तरीके से भक्ति करनी चाहिए? जिंदगी पानी का बूंदा है, जैसे आपने देखा पानी बहुत जैसे गिरता है पृथ्वी पर, फिर एकदम समट जाता है, खत्म हो जाता है, ऐसे ये जीवन है। और जन्म और मृत्यु के बीच में केवल 2 ही सत्य है जीवन में, आप सब जानते होंगे पत्रकार भाई बंधु लोग, जन्म और मृत्यु। उसके बीच में हमारे पास केवल एक चीज है, ना हमारे हाथ में जन्म है, ना हमारे हाथ में मृत्यु है। हमारे हाथ में केवल जन्म मृत्यु के बीच में है कर्म। तो इसलिए कहते हैं कर्म प्रधान विश्व कर राखा, और जो जस कर तस फल चाखा। तो हम पूरा जीवन हमारा कर्म पर ही आधारित है। अच्छे कर्मों के द्वारा हम अच्छे भी बन सकते हैं, और बुरे कर्म के द्वारा तो सब बुरे जो भी है बनता ही है। संत बनने की प्रेरणा वो कहाँ से मिली? संत बनने की प्रेरणा हमने जो मकान लिया था शिवाजी नगर ठाटीपुर में ग्वालियर में, वो मकान के बाद ही प्रभु का साक्षात्कार हनुमान जी का हुआ। 15 दिन तक हमें होश नहीं रहा, हम कैसी स्थिति में थे। कहते प्रभु का जब साक्षात्कार होता है तो व्यक्ति को कोई सुध नहीं रहती। फिर अचानक जीवन में बदलाव आया, और प्रभु ने ऐसी कृपा करी कि आज सब आप लोगों के सामने है। जैसे कि आज के जो युवा, ये आपने अच्छा प्रश्न किया। आज सबसे ज़्यादा अभाव हो रहा है गुरु शिष्य परंपरा का। आज गुरुओं की कमी हो गई है, और शिष्यों को भी कमी हो गई। गुरु समझते हैं, जो स्कूल में पढ़ाते हैं उनको टीचर समझते हैं, लेकिन वो अध्यात्म पढ़ाई नहीं, अध्यात्म पढ़ाई गुरु देता है। तो कहीं ना कहीं आज गुरु शिष्य का अभाव है। अगर वो परंपरा दोबारा पुनः हमारे भारतवर्ष में पुनः चालू होगी तो आज की जो वह पीढ़ी है भटकेगी नहीं, ये मेरा आत्मविश्वास है। और हमारे काफ़ी शिष्य हैं जो अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं। आप साध्वी ऋतु पांडे की श्रीमद् भागवत कथा में आप पहुँचे हैं, तो भागवत कथा का क्या अर्थ महत्व है इस कलयुग में? भागवत का यही मत, रामायण हमें जीना सिखाती है, भागवत हमें मरना सिखाती है। और बहुत ही अच्छी बात है कि 7 दिन में हम आपको कभी भी शरीर छोड़ना है, और कभी भी छोड़ सकते हैं, सोमवार मंगल कभी भी छोड़ सकते हैं। इसलिए हमें प्रभु से लौ लगाए रखना चाहिए, और ये शरीर आराम से स्वतः ही सहज ही छूट जाए, ये भागवत सिखाती है। आज देश में बहुत से वृद्धाश्रम चल रहे हैं। जो लोग नए लड़के हैं, पढ़े लिखे हुए, नौकरी लगी, उसके बाद अपने माता पिता का साथ छोड़ देते हैं, तो क्या युवा पीढ़ी को क्या सीख देना चाहेंगे आप? युवा पीढ़ी को ये सीख देना चाहेंगे कि बचपन से सबसे पहले माता पिता का कर्तव्य है कि बचपन से ही बच्चों को अच्छे संस्कार दें, पूजा पाठ से जुड़ें, गुरुओं से जुड़ें, तो आगे चल उन पे ऐसे अच्छे संस्कार पड़ जाएंगे कि वो आगे चल कर वो वृद्ध आश्रम में अपने माता पिता को छोड़ के आएंगे नहीं। और वृद्ध आश्रम के मैं बिल्कुल ही खिलाफ हूँ। हम आने वाली पीढ़ी को और सभी लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ये वृद्ध आश्रम जो बन रहे हैं वो भविष्य में ना बने। अच्छे संस्कार वाले जो गुण हैं बच्चों को दिए जाएं, बचपन से दिए जाएं, क्योंकि संस्कार कभी खत्म नहीं होते, हमेशा रहते हैं। एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे अमितानंद महाराज जी आपसे। आपके माता पिता भी इस समय बुजुर्ग हैं, कहीं ना कहीं उनको भी एक सहारे की आवश्यकता है, वो भी बुजुर्ग हो रहे हैं, तो कहीं ऐसा लगता है कि आप अपने माता पिता का कभी साथ तो नहीं छोड़ेंगे? ये तो ईश्वर जानता है, हनुमान जी जानते हैं, जो हमारी ईष्ट है बांके बिहारी। माता पिता से हम हृदय से जुड़े हैं, और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारी जो है एक पुत्र की एक जो होती है जिम्मेदारी वो निभाएं,
और बिल्कुल प्रभु शक्ति देंगे, निभाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपका सन्यासी जीवन है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होगा फिर। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने हाँ कि 2014 में हमारी माता जी जब शांत हुई थी जी। तो इलाहाबाद पर पिताजी ने मुंडन कराया, भैया ने कराया, तो वहाँ के पन्ना जी ने हमसे कुछ प्रश्न किया कि आप मुंडन मत करो, आप तो संत हैं, संत को ये क्रिया करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा कि हमने कहा हम संत के पहले बेटे हैं, अगर हम बेटे नहीं होते माता पिता संत कैसे बनते। तो मैंने प्रभु से बिल्कुल कहा है, पिताजी से ही बोला है कि मैं जो एक पुत्र के कर्तव्य हैं वो सन्यास के चोले में भी निभाऊंगा, तभी मेरा सन्यास सफल होगा। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य यही है कि आज की जो युवा पीढ़ी भटक रही है उसको अच्छा मार्गदर्शन दे, इससे हमारा जो भारत पुनः विश्व गुरु बने। जी। अंतिम सवाल रहेगा कि भगवान कहाँ है, मंदिरों में या घरों में? भगवान तो बिल्कुल, और ये तो आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और आप सबको मालूम भी होगा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होए में जाना। सुंदरकांड में राम जी भी कहते हैं कि निर्मल जनमन सो मोए पावा, मोए कपट छल छिद न भावा। सबसे प्रेम से बात करें, सबको अपना समझे, हम सबके अंदर भगवान है। आपके सन्यासी जीवन से आपके माता पिता को किस तरीके की अभिलाषा है? यही है कि सबका कल्याण हो। पिताजी ने एक बार हमारे बोला भी था, मंच में बोला था भागवत कथा में कि ये पुत्र हमारा है, हमारा तो था लेकिन आप सबका है, सब जनता से बोला था। तो सबके लिए सेवा करनी है, सबको अच्छा मार्गदर्शन देना है, और हमारा भविष्य में 108 निर्धन कन्याओं का विवाह का वो है, एक संकल्प लिया है। तो प्रभु चाहेंगे तो जल्दी जल्दी वो भी पूरा होगा। गृहस्थ जीवन में इंसान को किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए? गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम बताया गया है। गृहस्थ में रह के अगर कोई व्यक्ति 1 माला करे और हम जैसे सन्यासी अगर 100 माला करें तो बात बराबर है। गृहस्थ में व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी समय निकाल ले भगवान के लिए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेना चाहेंगे जिस तरीके से आज दंदरुआ स्थान के नाम से आपका दरबार में भक्तों की बड़ी संख्या में श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, आपके पिता का भी आपसे बहुत बड़ा एक स्वप्न है कि मेरा बेटा ऊंचाइयों को छुए, तो कहीं ना कहीं आपके पिता का क्या लक्ष्य है आपको लेकर, कभी आपकी बात होती है? हाँ, पिताजी का हमारे बचपन से बात होती रहती कि हमने कहा पिताजी आप राजनेता हैं तो आपकी गाड़ी लाल बत्ती आया करेगी, हमारी पीली बत्ती आया करेगी जी। मतलब हमारा सपना था प्रशासनिक अधिकारी बनने का, कलेक्टर बनने का। हाँ। लेकिन उसकी हमने तैयारी भी की थी, सब हुआ, लेकिन आपको शुरुआत में बताया था कि हुई है वही जो राम रच राखा। एक जीवन संतुष्टि है। हमें लगता शायद हम कलेक्टर बनने के बाद संतुष्ट ना होते, लेकिन इस जीवन से बहुत संतुष्ट हैं जी। तो आपने किस तरीके से आप अपने सिद्धांतों को देख रहे हैं, क्योंकि आप जिस तरीके से ये युवा हैं तो कहीं ना कहीं गृहस्थ जीवन में तमाम प्रकार के दाग लग रहे हैं, चाहे आसाराम बापू की बात करें, इस तरीके के जीवन में आते हैं मोड़, तो किस तरीके से आप अपने आप को सुरक्षित रखते हैं अपने जीवन में? ईश्वर पर अगर हमारी पूर्णतः आस्था है और अगर ईश्वर पर विश्वास है तो ईश्वर हर घड़ी हर समय हमारी रक्षा करता है। आज कुछ कथा कथित लोगों ने ये जो माहौल खराब करके रखा है संत संप्रदाय का, तो इसका हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि जो भी ये संत जो भ्रष्ट हुए वो संत की वैसे कोई जाति नहीं होती। जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोर करो तलवार से पड़ी रहने दो ज्ञान। लेकिन अभी तक जितने भी संतों का रिकॉर्ड आया है वो जाति से ब्राह्मण नहीं थे। अगर कोई ब्राह्मण होगा और संत होगा तो इन ऐसे कथाकथित कार्यक्रमों में या कोई गलत काम में प्रवेश नहीं करेगा। ये जितने भी थे ये सब मनी माइंडेड थे, बिजनेस माइंडेड थे। इन्होंने बड़े बड़े आश्रम बनाए, बड़े बड़े मठ बनाए। इस पर मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, कोई संत परंपरा में आलोचना नहीं कर सकते, लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत आत्मा की आवाज़ है। अगर आप संत बन गए तो आपको बड़े बड़े आश्रम के, बड़े बड़े मठ की कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी जो हाल ही में गिरी महाराज का जो हुआ था, केस हुआ था, आप मीडिया चैनल में आप लोग सब जानते हैं, वो केवल गद्दी के पीछे हुआ था। एक शिष्य ने अपने गुरु जी को आत्महत्या के लिए विवश कर दिया कि हमें गद्दी मिल जाए। अगर आप वास्तव में संत हो, आपको गद्दी का, आश्रम का, मठ का कोई ज़रूरत नहीं है। ईश्वर आपको सब कुछ देगा, आप तो भजन करेंगे। अमितानंद महाराज जी के आप माता पिता हैं शिवनारायण दुबे जी, तो किस तरीके से देखते हैं? आपके मन में भी कभी ये प्रश्न हुआ कि मेरा बेटा प्रशासक बने, अधिकारी बने, या आपकी तरह एक राजनेता बने, लेकिन आपका बेटा सन्यासी बना, क्या कहना है आपका? हमारा ये कहना है कि जो प्रभु बनाता है हाँ, वो बनता है, उसके संस्कार जैसे होते वैसे बनता है। वो चूंकि हमने जब भी देखा, जब भी संबंध थे तो हमेशा वो दंदरुआ जाते थे। एक बार यहाँ दबोई में आपको मालूम परमानंद जी आए थे, तो परमानंद जी यहाँ भी आए, भिंडी भी आए। तो परमानंद जी ने कहा कि ये बच्चा हमें दे दो। तो हमने कहा इस उम्र में बच्चे को, 3-4 साल के बच्चे को कौन दे देगा? बोले ना दो तो हमारे पास आ जाएगा। तो हमने उन संत की बाड़ी, तो मैं तो चाहता था प्रशासक अधिकारी बने, और प्रशासक अधिकारी बनने के उसमें लक्षण थे,
इंग्लिश मीडियम से, मिडिल फर्स्ट क्लास है, हाई स्कूल फर्स्ट क्लास है, इंटर फर्स्ट क्लास है, बीए फर्स्ट क्लास है, एमए फर्स्ट क्लास है, बीएड है, और उसने प्री किया था आईएएस का, लेकिन आपका आसित शिक्षक भी था। जब उसने इस्तीफा दिया और नौकरी छोड़ दी, मैंने प्रयास किया कि बेटा तुम सन्यासी हो गए, अच्छी बात है, लेकिन गृहस्थ जीवन बना लो आप। तो उन्होंने कहा नहीं पापा, एक लड़का होगा, 2 नाती होंगे, 3 नाती होंगे, 4 नाती होंगे, लेकिन नातियों की कहीं सीमा तो रहेगी नहीं। और हमें सोचना चाहिए इस बात को, हम तो आपके लिए हैं, हम तो जैसे भी तैसे आपके लड़के हैं, ये मुझे सोचना चाहिए कि मेरे लड़के होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप काहे को परेशान हो रहे, आपको तो सेवा के लिए हम ये नहीं चाहते हैं कि हम इस संसार जाल में पड़े, और अगर हम बैरागी सन्यासी हुए तो हम शादी नहीं करेंगे, और हमें इस बात से कोई चिंता नहीं। मैंने तो ये मैंने भी कहा अभी अपने रामदास जी महाराज एक बार आए थे इनके स्थान पे, तो मैंने ये कहा था देखो मेरी व्यक्तिगत इच्छा ये है कि आप बने तो आसाराम बापू न बने, अगर आप बने तो रामदास जैसे संत जो बिल्कुल शुद्ध हृदय के अपने धनौर धाम के महामंडलेश्वर हैं वो आप बने, और अगर आप कहीं विचलित हो जीवन में तो आसाराम जैसा और अन्य लोगों का ऐसा काम न करें, आप बिल्कुल उस टाइम भी शादी कर लें। और ये कोई शादी करना कोई पाप नहीं, लेकिन व्यभिचार करना पाप है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आपको भी एक चिराग की जरूरत है, क्योंकि जो आपके कुल खानदान को चलाएगा आगे चल के आपका वारिस बनेगा? ये एक छोटी सी बुद्धि वाले लोगों की बात है, ये लोगों की बात है कि पुत्र हमारा है। अगर आदमी वसुदेव कुटुंब को मानता है, और मैं इस विचार को मानता हूँ, और इसलिए मानता हूँ कि आप भी हमारे पुत्रवत हैं, जितने जो लड़के हैं वो हमारे पुत्रवत हैं, और सबका अगर गांव का विकास के किसी भी बच्चे का होता है तो हमारा ही बच्चा है, और हम ये नहीं चाहते कि अपने पराये का कोई भेद होता है। और मैंने तो कह दिया कि ये भी बच्चा मेरा नहीं, जिस दिन तक था जब ये सन्यासी नहीं हुआ था, अब ये सन्यासी हो गया, सबका बच्चा है, सब इसके माँ बाप है, और सब इसकी भाई बहन है। जिस प्रकार का इसे व्यवहार करना चाहिए, और मुझे आत्मा को शांति है अगर ये सबके साथ सबको पिता तुल्य मानता है। अगर इसकी है कि वृद्धाश्रम न बनाए जाए, तो हम भी इससे सहमत हैं कि जब माता पिता का हर लड़का संस्कारों से सेवा करेगा तो वृद्धाश्रम चाहे बनाया जाए ना बनाया जाए, वृद्धाश्रम में लड़का छोड़ने नहीं जाएगा, और ना बाप की कोई आवश्यकता पड़ेगी वृद्धाश्रम। जिस तरीके से आज आप समाज की सेवा कर रहे हैं, और आपका पुत्र जो है इस समय सारे संसार की सेवा कर रहा है, जो भी उनके दरबार में आता है एक संत की भांति सेवा कर रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा जब आपके हाथ पैर नहीं चलेंगे, आप भी नहीं बोल पाएंगे, तो किस तरीके से उस समय आप अकेला अथाह महसूस करेंगे? तो उस समय मेरा राजा भैया पाल और सब पत्रकारों से निवेदन है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं, और इसलिए नहीं सोचा कि मुझे पूर्ण पता है मैं अपने कार्य से मैं कोई समाज सेवा नहीं करता हूँ। हम स्वार्थ के लिए समाज सेवा करते हैं। पहले के लोग जो समाज सेवा करते थे, जो राजनीति करते थे, वो करते थे आपका संघर्ष के लिए, समाज के संघर्ष के लिए, समाज के जीवन और स्थान के लिए। अब आदमी लोग करते हैं सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, स्वयं के विकास के लिए, और वो भावना हमारे भी अंदर के हम स्वयं का विकास करते हैं। अगर ईश्वर ने मौका दिया और हमारा जो पुत्र वक्त जो लड़का है, जो पुत्र होते हुए मुझसे पुत्र नहीं मानते, सबका मानते हैं, अगर इसने प्रगति की तो मैं संकल्प लेता हूँ ईश्वर के सामने और बच्ची और पत्नी के सामने शुद्ध भावना से पूरे क्षेत्र की सेवा पूरी ईमानदारी से करेंगे। अभी तो हम स्वार्थ से करते हैं, अगर ईश्वर ने मौका दिया तो मैं पूर्ण करूंगा। और विश्वास रखो, मुझे आत्मा विश्वास है, जो आत्मा से शुद्धि होते हैं उन्हें किसी को सेवा की आवश्यकता नहीं होती है, ईश्वर अपने आप उठा लेता है। जी, आप अमृतानंद महाराज की माँ हैं, तो आपको नहीं लगता है कि कभी आपके घर में भी बहू हो? लग गया था तो अटैक पड़ गया तो हमने अपने निश्चित कर लिया, गलत सोच गए, वो सही है अपनी जगह। तो आपको एक अटैक इसी तरीके से आया था? हाँ, बहू की चिंता आया, सोनू आया, साड़ी लाया, हाँ। तो हमें लगा अगर इसकी बहू होती तो कितना अच्छा लगता और अच्छा लगता। हमारा बेटा एक मर गया था तो एक होता, बहुत ज्यादा सोच गए तो बीपीआई हो गया और अटैक हो गया। फिर हम दोनों जब मिले अस्पताल में, तो आपको ज्यादा सोच गए जी, अब नहीं सोचेंगे कभी। किस तरीके का गर्व होता है आपको अमृतानंद महाराज जी से? बहुत गर्व हो रहा, अच्छा है, खुश रहे, जहाँ भी रहे, बढ़िया नाम हो, उसको आनंदमय रहे, ख्यातिमय रहे, प्रसिद्धि रहे, व्याख्यान करे, मस्त रहे। आपको लगता है कि आपका बेटा हरदम आपकी सेवा के लिए तैयार रहे, आपके पास रहे, ऐसा महसूस होता है कभी कभी? आपको बताओ, ऐसा महसूस होता है कि हम आवाज दें आप लौट जाओगे क्या, तो वो बेटा है फिर पीठ दे पाएगा?
बनने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और आपकी जन अदालत न्यूज़ को लगातार बढ़ाते रहिए। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।